बच्चों को हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाएं ताकि उनमें धर्म की प्रतिष्ठा हो। और जिस माँ का बच्चा भगवत भक्त हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, निश्चित ही वह माँ नरकगामी नहीं हो सकती। वह मां निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेती है। श्री प्रहलाद जी के सामने जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मेरे पिताजी को नरक में मत भेजना। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां जो है वो भगवान के धाम को, यानी मेरे धाम को भगवान कह रहे हैं चली जाती है। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी? बोले 10 पूर्वान 10 परान, 10 ऊपर की पीढ़ियां और 10 आने वाली पीढ़ियां। तो कितनी हो गई? 20 और एक वो स्वयं 21। इस तरह से 21 उसकी पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती है। ध्रुव जी महाराज की भक्ति के प्रभाव से सुनीति विमान में बैठ करके भगवत धाम को पधारी है। ध्रुव जी ध्रुवलोक को पधारे हैं और इन ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा अमलात्मा महापुरुष हुए हैं। अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा इनके वंश में हुए। अंग के पुत्र हुआ बैन, जो धर्म विरोधी था, जिसने अपने पिता को बंदी बनाना चाहा। पिताजी तो रातों रात राज्य छोड़कर भाग के छिप गए। बैन राजगद्दी पर बैठ गया और उसने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहली घोषणा करी कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा। अब जो भगवत भक्त हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनको तो इन सब कामों के बिना चैन नहीं है। अच्छा, भगवान के जो भक्त हैं वो जब तक पूजा ना कर लें उनको चैन नहीं आता। जिन लोगों को नित्य प्रति पूजा का अभ्यास है, शास्त्री जी, सवेरे पूजा जिनके नित्य नियम में है, वो किसी कारण बस किसी दिन पूजा ना कर पाए तो उनको पूरा दिन कैसा लगता है? बड़ा पटासा लगेगा। अब जो ऋषि मुनि पूरे दिन भजन पूजन के ही आदी हैं, उनको बैन ने कह दिया कि कोई भजन पूजन नहीं करोगे, कोई यज्ञ नहीं करोगे, सब सत्कर्म बंद करा दिए। तो सब ने आकर समझाया कि देखो राजन, ये सब ठीक नहीं है, पर राजा बैन नहीं माना। उसका अहंकार इतना पुष्ट था, वो कहता था मैं ही भगवान हूं, मेरा भजन करो। महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी कि महात्माओं की हुंकार से बैन का हृदय विदीर्ण हो गया और बैन की मृत्यु हो गई। फिर उसकी देह मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए और भगवान का यहाँ पृथु अवतार हुआ है। बोलिए श्री पृथु नारायण भगवान की। पृथु नारायण भगवान जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया। पृथु जी के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम धरा, धारयति इति धरा, जो सबको धारण करे वो धरा। पर पृथु जी ने इसको व्यवस्थित किया, सारे बड़े बड़े पर्वत उठाए और उत्तरांचल में ले जाकर के उत्तराखंड में विराजमान कर दिए। आप उत्तराखंड में जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, तो कैसी कैसी पर्वतमालाएं। तो ध्रुव जो है पृथु जी ने उठाकर एक तरफ तो पर्वतों को कर दिया और नगर गांव पुर आदि बसाने की व्यवस्था पृथु जी ने की। तो इसका नाम पृथ्वी हो गया। बड़े बड़े यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 100वें यज्ञ में इंद्र ने बाधा उत्पन्न की। वहां भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और पृथु नारायण भगवान ने उनकी दिव्य स्तुति की है। पृथु नारायण भगवान ने बतलाया है कि हमें किस प्रकार धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धर्म मार्ग का उपदेश पृथु जी ने दिया है।